Hello students, today we are here to discuss class 8th science. We are here to discuss class 8th science chapter number 5 the cell. बच्चों हम लोगों ने सेल में जानना था कि सेल को किसने डिस्कवर किया, सेल थ्योरी क्या है और द साइज ऑफ द सेल ये मैं आपको बता चुका था क्लास के अंदर। आज हम बात करेंगे द नंबर ऑफ सेल इन द मोस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज इंडिफिनिट। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। The number of cells in the most multicellular organism is indefinite. The number of cells varies with the size of the organism. In some blue-green algae, the number of cells is fixed. For example, in the Pandorania, the number varies from 8, 16, 32 or 64. In Eudorina, the number varies from 16, 32 or 64. क्या कह रहा है ये कि अलग अलग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। इन द ह्यूमन बींग्स द नंबर ऑफ सेल्स इज अराउंड 100 ट्रिलियंस और 100 टू द पावर 14। क्या कह रहा है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें जो नंबर ऑफ सेल्स होती हैं वो लगभग 100 टू द पावर 14 यानी कि 100 ट्रिलियंस के इक्वल होती हैं। अब ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है बेटा। द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अमीबा contains only one cell, so it is called the unicellular organism. जो माइक्रोसेलुलर हैं यानी जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिनको आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जैसे कि अमीबा, इनके अंदर सिर्फ एक सेल होता है, ठीक है, ओनली वन, सो इट इज कॉल्ड द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बिसाइड्स द शेप, साइज एंड द वॉल्यूम, थ्री मेजर फंक्शनल रीजन्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इन ऑल द cells. They are cell membranes और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं जैसे सेल मेम्ब्रेन्स, साइटोप्लाज्म और द न्यूक्लियस। क्या बता, सेल मेम्ब्रेन्स और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स इज द आउटर लिविंग कवर ऑफ द सेल प्रेजेंट बोथ प्लांट्स एंड द एनिमल्स। सेल मेम्ब्रेन्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स क्या बता रहा है कि इज द आउटर लिविंग कवर, एक बाहरी आवरण होता है, ऑफ द सेल प्रेजेंट इन बोथ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स, जानवरों में भी और पौधों में भी। इट्स समटाइम्स कॉल्ड द प्लाज्मेलेमा। इसको कभी कभी क्या कहा जाता है, प्लाज्मा लेमा कहा जाता है। इट फॉर्म्स अ डिमार्केशन बिटवीन द सराउंडिंग मीडियम एंड द कंटेंट ऑफ द सेल। The plasma membrane is essentially made of the double layer of lipid molecules and protein molecules. It is a thin, delicate, elastic and the selectively permeable membrane. ये कैसी होती है, जो ये एक झिल्ली बोलते हैं इसको, मेम्ब्रेन को, परत होती है पतली सी, ये डेलिकेट होती है, इलास्टिक यानी खींचने वाली होती है, और परमिएबल मेम्ब्रेन होती है यानी कि इसके अंदर से जो लिक्विड का आदान प्रदान हो सके, ऐसी होती है। Its main function is to regulate the passage of materials into and out of the cell. इसका जो मेन काम होता है वो जो मटेरियल है, जो चाहे वो भोज्य पदार्थ हो या फिर कोई लिक्विड हो, उसका इन और आउट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज सेलेक्टिवली कंट्रोल्स एग्जिट एंड द एंट्रेंस। इसका मेन काम क्या है, किसी चीज़ की एंट्री और उसका एग्जिट, उसको बाहर करने के लिए इसका मेन काम होता है। और द सॉल्ट्स इन द वाटर एंड थ्रो आउट द वेस्टेज। पानी और जो आपके सॉल्ट्स हैं, जो एसिड और बेस का कॉम्बाइन करके बनते हैं, उनको जब वो एक्सेस हो जाते हैं उनको निकालने के लिए बॉडी में इनका यूज़ किया जाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स दैट टू मेंटेन द प्रॉपर कंपोजिशन। इसका जो यूज़ होता है चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सअप करने के लिए, प्रॉपर कंपोजिशन के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे सेल वॉल। सेल वॉल इज प्रेजेंट ऑन ओनली इन द प्लांट्स। इट इज रिजिड एंड सराउंड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये केवल प्लांट्स में ही पाया जाता है और ये कठोर होती है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ होती है। अनलाइक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज नॉन लिविंग स्ट्रक्चर made of the cellulose which gives the strength and rigidity to the plant cell and is freely permeable. It is secreted by the cell for the
प्रोडक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका काम क्या होता है, ये भी नॉन लिविंग ही होती है और ये हेल्प करती है प्लांट सेल की, ठीक है, साइटोप्लाज्म के लिए। और इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड द स्ट्रेंथ एंड टू डिटरमाइन द साइज एंड द शेप ऑफ द सेल। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये सपोर्ट करती है टू सपोर्ट इन द स्ट्रेंथ ऑफ द डिटरमाइन द साइज एंड साइज, उसकी आकृति और आकार को बढ़ाने में मदद करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर द न्यूक्लियस इज सेंट्रली लोकेटेड एंड इज द मेजर फंक्शनल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस तो आप जानते ही हैं जो किसी चीज़ का सेंटर है उसके लिए यूज़ किया जाता है। द न्यूक्लियस इज सेंट्रली लोकेटेड, बिल्कुल मध्य में होता है, एंड इज द मेजर फंक्शनल सेंटर ऑफ द सेल, और यही पूरा कंट्रोल रूम होता है जिससे पूरे सेल को चलाया जाता है। इट मे बी स्फेरिकल और ओवल इन द शेप, ये स्फेरिकल भी हो सकता है या फिर ओवल भी हो सकता है। इट इज सरमाउंटेड बाय एन एनवलप नोन एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये एक लिफाफे के तरीके से होता है जिसको आप न्यूक्लियर कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, विच सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद है देयर में बी वन और मोर न्यूक्लियो रिच इन द प्रोटीन एंड द आरएनए, और इट मे बी